नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिनकी कहानी शायद ही किसी ने सुनी हो। एक ऐसे क्रांतिकारी बैंकर की जिसने देश के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। एक सवाल जो हमें सोचना पर मजबूर कर देता है कि हमारे वो देशभक्त जिन्हें हम भूल चुके हैं, उनके नाम आखिर इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज क्यों नहीं है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हमें एक नाम मिलता है, एक भूला हुआ नाम, सेठ रामदास जी गुडावले। वो एक महान क्रांतिकारी तो थे ही, एक बहुत बड़े दानवीर भी थे, लेकिन उनकी कहानी वक्त की गर्द में कहीं खो सी गई है। सोचिए, इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमें फिर से खोजने की, फिर से सुनाने की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे इस नाम को जानबूझकर या शायद अनजाने में इतिहास से मिटाई दिया गया हो। तो ये थे कौन? चलिए, क्रांति से पहले की इनकी जिंदगी को देखते हैं। 1857 से बहुत पहले सेठ रामदास दिल्ली के सबसे अमीर और सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। अब ये जानकारी देखिए, ये वाकई में दिलचस्प है। सेठ रामदास जी सिर्फ एक मामूली बैंकर नहीं थे, वो दिल्ली के एक अरबपति सेठ थे। उनका जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार में हुआ था, और इतना ही नहीं, उनके परिवार ने दिल्ली में पहली कपड़ा मिल की नींव रखी थी। उनकी दौलत का अंदाजा आप उस जमाने की एक कहावत से लगा सकते हैं। लोग कहते थे कि भाई उनके पास इतना सोना चांदी है कि वो चाहें तो गंगा के बहाव को भी रोक दें। ये कहावत ही बताती है कि उनकी संपत्ति कितनी ज्यादा रही होगी। और फिर साल आया 1857। ये साल उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। जब क्रांति की आग मेरठ से दिल्ली पहुंची तो सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि मई 1857 में क्रांति दिल्ली आ पहुंची। पूरे देश से भारतीय सैनिक दिल्ली में जमा होने लगे। लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्रांतिकारी सेना के पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसे। मतलब बात ये थी कि भारतीय सैनिक लड़ तो बड़े बहादुरी से रहे थे, वो जीत भी रहे थे, लेकिन वो भूखे थे। क्रांति का पूरा भविष्य ही दांव पर लग गया था, क्योंकि बिना संसाधनों के कोई भी जंग ज्यादा दिन तक नहीं लड़ी जा सकती। और बस इसी मुश्किल घड़ी में सेठ रामदास ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें एक बैंकर से एक सच्चा क्रांतिकारी बना दिया। ये उनके सबसे बड़े बलिदान की कहानी है। उन्होंने बादशाह के सामने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान कर दी। हम उस जमाने के करोड़ों रुपयों की बात कर रहे हैं। सोचे, एक पल भी नहीं सोचा और अपना सब कुछ मातृभूमि के नाम कर दिया। लेकिन बात सिर्फ पैसे देने तक ही नहीं रुकी। अरे नहीं, उन्होंने अपनी पूरी दौलत तो दी ही, साथ में सैनिकों के लिए खाना, अनाज, जानवर, हर जरूरी चीज का इंतजाम किया। उन्होंने एक सेना को संगठित करना शुरू किया और सबसे बढ़कर एक बहुत ही मजबूत खुफिया नेटवर्क बनाया। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा दिया था कि अंग्रेज जनरल तक उनके इस संगठन की ताकत देख के हैरान थे। ये बताता है कि वो सिर्फ एक अमीर दानदाता नहीं, बल्कि एक कमाल के रणनीतिकार भी थे। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो सेठ रामदास को इस विद्रोह की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा करना क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शहर में मौजूद हर विद्रोही के लिए ये एक तरह से अंत की शुरुआत थी। सेठ रामदास जी को पकड़ लिया गया और जो जानकारी मिलती है वो दिल दहला देने वाली है। कहा जाता है कि उन्हें फांसी देने से पहले उनके जिंदा शरीर पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमेशा के लिए शहीद हो गए। तो संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, एक बेहद क्रूर मौत दी और वे 1857 की क्रांति के एक ऐसे नायक बन गए जिनकी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं या शायद कोई जानता ही नहीं। सेठ रामदास जी गुडावले की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम अपने उन अनगिनत नायकों को कैसे याद रखें जिनकी कुर्बानियां इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।